किसी भी काम को करने से पहले हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है उस काम को करने के लिए। इसी सोच के कारण हम उस काम को बाद के लिए टाल देते हैं। लेकिन यही सोचते सोचते असल में हमारा समय निकल जाता है और मजबूरी में हमें वो काम जल्दबाजी में करना पड़ता है। इसलिए अपनी इस आदत को सुधारने के लिए आप अपने काम को उसी समय पर पूरा कर लें जिस समय पर वो काम आपको मिला है। क्योंकि अगर आप अपने काम को कल पर टालते रहेंगे तो आपको हर वक्त उसी काम की चिंता होती रहेगी। इस तरह आपके पास बहुत सारा काम जमा होता रहेगा जिसकी वजह से आप खुश नहीं रह पाएंगे। जब भी हम किसी काम को टालते हैं तो धीरे धीरे ये हमारी आदत बनने लग जाता है। इसलिए जब भी आपको थोड़ा भी समय मिले तो उसे बर्बाद करने के बजाय अपने उस काम को करने में लगा दीजिए जिसे आप कल पर टाल रहे थे। हम अक्सर मेहनत से दूर भागने के लिए बहाने बनाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। कंफर्ट जोन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति या जगह जहां लोग अपने हिसाब और आराम के अनुसार काम करते हैं। कई लोगों को आराम पसंद होता है, या यूं कहें कि उन्हें आराम करने की आदत होती है, जिसकी वजह से वो बहाने बनाते हैं। ऐसे लोगों को कामयाबी हासिल करने के लिए ज्यादा हार्डवर्क करना पसंद नहीं होता। उन्हें कामयाबी बिना काम किए सिर्फ आराम करके चाहिए। इसका एक रीजन ये भी है कि कई बार हम अपनी जिंदगी का एम ही गलत चुन लेते हैं। उसे पूरा करने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। तब हमारा मन उस काम को ना करने के बहाने बनाना शुरू कर देता है। जब हम अपने एम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते तब हमारा दिमाग बहाने बनाता है और हमारे ऊपर ही हावी होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग मजे के पीछे भागता है और बहाने बनाने में हमारे दिमाग को एक अलग ही मजा आता है। इसका दूसरा कारण यह है कि कामयाबी पाने के लिए जब हमारे अंदर बदलाव की इच्छा नहीं होती तब भी हम बहाने बनाने लगते हैं। इस प्रकार हमें बहाने बनाने की आदत हो जाती है। यही बहाने बनाने की आदत हमारी जिंदगी में असफलता का कारण बनती है और हर कदम पर हमें पीछे खींचती रहती है। इतना ही नहीं, ये आदत हमें फ्यूचर में भी सफल नहीं होने देती। जिस प्रकार हमें जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह हमें अपने विचारों पर काबू पाने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे विचार हमारे दिमाग का खाना है। इसलिए खाली समय में हमारा दिमाग इधर उधर की चीजों के बारे में सोचता है। इसी तरह दुखी लोगों की भी कुछ बुरी आदतें होती हैं। आमतौर पर दुखी लोग अपने बुरे हालात पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसी में फंसे रह जाते हैं। इसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छा होने पर दुखी लोग खुश नहीं होते। उन्हें भी खुशी महसूस होती है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो अपनी खुशी को भूलकर दोबारा दुखी होने लगते हैं। ऐसे में उन्हें अपने बुरे समय से बाहर निकलने के लिए दुख पर ध्यान न देते हुए किसी और काम में अपना दिमाग व्यस्त रखना चाहिए और फिर शांति से सोच विचार करके अपने हालात से निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। इसके अलावा आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उनकी पीठ पीछे उनके बारे में क्या कहते हैं, ये सारी बातें आप असल में किस तरह के इंसान हैं ये बताती हैं। आमतौर पर दुखी लोग हर किसी का मजाक बनाते हैं, उनकी बुराई करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाने के बारे में ही बातें करते रहते हैं। इतना ही नहीं, दुखी लोग अक्सर अपनी जिंदगी के हालात के बारे में ही शिकायत करते रहते हैं। इससे पता चलता है कि दुखी लोग नेगेटिव बातों को बढ़ावा देते हैं और ऐसे लोगों के साथ दोस्ती हम पर भी बहुत बुरा असर डालती है। जो लोग हमेशा दुखी रहते हैं उन्हें हमेशा यही लगता है कि दूसरे लोग उनसे काफी बेहतर हैं या दूसरे लोगों की जिंदगी उनकी जिंदगी के मुकाबले बहुत अच्छी है। दुखी लोग अपने दोस्तों, परिवार वालों और साथियों की जीत की खुशी मनाने के बजाय उनसे जलन महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी में हर बुरी चीज के बारे में शिकायत करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये लोग सिर्फ कमियों पर ध्यान देते हैं, ना कि अपने पास मौजूद चीजों के लिए खुशी महसूस करते हैं। इसी वजह से वो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाते। अगर कोई व्यक्ति हमेशा दुखी रहने वाले लोगों के लिए कुछ अच्छा भी करता है, तब भी ऐसे लोग उन्हें शुक्रिया नहीं कहते। उन्हें सिर्फ एक ही बात याद रहती है कि लोगों ने उनके साथ क्या बुरा किया है। इसीलिए वो कभी भी अच्छी चीजों की तरफ नहीं देखते। दुखी लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो अपने मन में सिर्फ बुरी बातें ही रखते हैं और बुरी बातों के बारे में सोचना उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। वहीं ज्यादातर दुखी लोग किसी भी मुश्किल सिचुएशन का सामना करने के बजाय उसे नजरअंदाज करते हैं और उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं।
इसकी वजह से उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत से झूठ बोलने पड़ते हैं, जिस वजह से उन्हें यह डर भी रहता है कि कहीं उनकी असलियत सबके सामने ना आ जाए। हम सभी एक ना एक बार तो अपनी जिंदगी में ऐसे व्यक्ति से जरूर मिले होंगे जो केवल अपनी बात को ऊपर रखता हो और दूसरों की बातों पर ध्यान देने के बजाय खुद पर ध्यान देना ज्यादा पसंद करता हो, फिर भले ही सामने वाला व्यक्ति कोई काम की बात ही क्यों ना कह रहा हो। ठीक इसी प्रकार एक दुखी व्यक्ति भी बातचीत को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करता है। वो किसी तरह सबका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में रहना बहुत मुश्किल है और ये जीवन उसके लिए एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। ऐसे लोग कभी भी जिंदगी की कीमत नहीं समझ पाते। सच तो यह है कि हम सबकी जिंदगी में अच्छा और बुरा समय आता है जो हमें काफी कुछ सिखा कर जाता है। हम सभी की जिंदगी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों से भरी है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव लोग कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते, बल्कि सच तो यह है कि कभी कभी पॉजिटिव लोगों पर भी नेगेटिविटी हावी हो जाती है, लेकिन वो लोग समय रहते ही उस पर काबू पा लेते हैं और यही खूबी उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। असल में आपके आसपास के लोगों के विचार भी आपको काफी हद तक प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार के लोग आपके आसपास रहेंगे उसी तरह की सोच आपके अंदर आएगी। इसीलिए खुद को हमेशा ऐसे माहौल में या ऐसे लोगों के बीच रखें जो पॉजिटिव सोचते हों और जिनसे आपको आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती हो। अब हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम जानेंगे कि सफल लोगों की कौन सी अच्छी आदतें हमारी जिंदगी को बदल सकती हैं।